अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट समीर बेग और आप देख रहे हैं FM4 के टीवी का प्रोग्राम नाज बर्दारियां, जो कि पाकिस्तान का सबसे मोतबा हालात हाज़रा का प्रोग्राम है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ नशर सीनियर कॉलम निगार तजियाकार अदरीस नाज साहब, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, IMF ने बिजली की मद में हुकूमत को पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देने का कह दिया है। अब तो आप भी खुश होंगे क्योंकि आप बिजली की कीमतों में रिलीफ देने पर मुसलसल प्रोग्राम करते रहे। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब तक 25 करोड़ घुघू घोड़ों को समझ नहीं आती हमारे साथ हो क्या रहा है जी, तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता इस पर। अच्छा, रिलीफ क्या दिया है? जो हुकूमत ने रिलीफ मांगा था वो क्या था और जो उन्होंने रिलीफ दिया वो सुन लें। उन्होंने कहा था, हुकूमत ने जो रिलीफ मांगा, रिलीफ क्या था कि आप हमें 400 यूनिट तक, जो आप रिलीफ कह रहे हैं ना, बताता हूँ वो रिलीफ क्या है। जो आप रिलीफ कह रहे हैं ये हमें 400 यूनिट तक वो रिलीफ देने का ना इजाजत दे दें। ये हुकूमत पाकिस्तान का मुतालबा था कि जो रिलीफ आप कह रहे हैं, यानी कि IMF जो रिलीफ कह रहे हैं, जो जिन सार्फिन के 400 यूनिट तक खर्चा है महीने का, उन पर आप वो रिलीफ दे दें। उन्होंने कहा नहीं, 400 यूनिट तक हम वो रिलीफ नहीं दे सकते, हम सिर्फ 200 यूनिट तक के जो सार्फिन हैं उनको रिलीफ दे सकते हैं। हुकूमत ने बताया कि हमारे यहाँ हड़तालें शुरू हो गई हैं, लोग उठ खड़े हुए हैं, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी और ये और वो। IMF को भी गालियां दे रहे हैं और उन लोगों को भी गालियां दे रहे हैं जिन्होंने IMF के साथ मुआहदा किया कड़ी शराइत पे। तो आप हमें थोड़ा सा इजाजत दें, हम रिलीफ दे दें लोगों को बिलों में। अच्छा, अब उन्होंने कहा नहीं 400 यूनिट तक नहीं, आप 200 यूनिट तक बिलों में रिलीफ दें। रिलीफ क्या मिला है जरा ये सुनना है, जिसको आप रिलीफ कह रहे हैं कि 200 यूनिट तक उनको जो बिल आता है, मिसाल के तौर पर ये महीना चल रहा है अगस्त का, और अगर अगस्त में किसी के 200 यूनिट खर्च हुए हैं, 200 यूनिट तक, सितंबर का महीना, सितंबर के महीने में अगर किसी के 200 यूनिट तक खर्च हुए हैं और मिसाल के तौर पर उसका बिल बन गया 10,000 रुपए, तो उन्होंने कहा है कि आप इसको 10,000 में से कोई 3,000 रुपए का उसमें से कटौती कर लें। और वो 3,000 रुपए ये नहीं है कि वो माफ हो गए हैं, जो रिलीफ मिला है आपने इस सितंबर में और अक्टूबर में, अगले महीने फिर 3,000 रुपए का रिलीफ दे दें। रिलीफ से मतलब कि 10,000 बिल बने तो 7,000 उसको बिल भेज दें, 3,000 रुपए उसके फिर रख लें पेंडिंग। उनको क्या करना है? पेंडिंग रखना है। अब सितंबर और अक्टूबर में जिनकी बिजली 200 यूनिट खर्च होती है, पंखे चलते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में उनके पंखे बंद हो जाएंगे और उसमें बिजली का बिल ऑटोमेटिकली, उनका बिल जो जिसका 10,000 आता है उसका बिल हो जाएगा 3,000। तो जो 3,000 आपने पिछले पेंडिंग रखे थे अब उसमें जमा कर दीजिएगा। अब उसको जब 6,000 रुपया बिल आएगा ना, तो वो गुग्गू घोड़ा बड़ा खुश होगा कि मैं तो दिसंबर में, जुलाई में और जून में चूंकि 10,000 रुपया बिल देता था, अब मुझे 7,000 8,000 बिल आ रहा है, तो मेरे तो मजे हो गए हैं। उसे इस बात का पता नहीं कि ये बिल उसका 2 से 3,000 होना चाहिए था जी, जो वो 7,000 दे रहा है। तो इन घुघू घोड़ों को जो रिलीफ मिलने लगा है ना, जिसकी कबीना ने मंजूरी देनी है अभी, वो ये है कि आप लोगों को 4 महीनों में, ये जो पैसे आपने लेने थे ना उनसे, ये 4 महीनों में ले लें, ये रिलीफ मिला है। पहली बात तो ये, इस पे तुफ, इस रिलीफ पे लानत, मेरे जूते की नोक पर ये रिलीफ लोगों को समझ नहीं आ रही। अब जरा सुनिए कि लोगों के साथ क्या हो रहा है, इतने बिल क्यों आ रहे हैं। मतलब जो मैं यूनिट खर्च कर रहा हूं ना, काश मुझे वही यूनिट जितने मैं घर में इस्तेमाल करता हूं, मेरे 300 यूनिट है तो मुझे 300 का बिल आए। पहले तो मैं इस पे बात कर चुका हूं कि बिल बनाने वाला दुनिया का आखिरी बेगैरत बंदा, और जो घुघू घोड़ा पढ़ के चुप करके घर में बैठा और बिल पे कर रहा है। मैं पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को घुघू घोड़े क्यों कहता हूं, जरा दोबारा सुनिए। आपके बिल में एक है सेल्स टैक्स, और उसके नीचे उसी कॉलम में लिखा हुआ है जनरल सेल्स टैक्स। अच्छा, शायद लोग ये समझते होंगे कि ऊपर चूंकि सेल्स टैक्स है, हालांकि हम परचेज कर रहे हैं, सेल नहीं कर रहे हैं। पहले तो मैंने ये, लेकिन सेल्स टैक्स आ गया, कोई बात नहीं, हमने दिया। नीचे जो लिखा है ना जनरल सेल्स टैक्स, ये समझते हैं शायद ये कोई जो हमारे जर्नैल नहीं होते, ये उनका टैक्स है, इसलिए हमें वो भी देना पड़ता है। अवाम ये समझते हैं ऊपर है सेल्स टैक्स, नीचे जनरल सेल टैक्स। अच्छा, एक बात
مجھے تو اتنی اردو آتی نہیں. جس بندے کو یہ دعویٰ ہے نا کہ میری اردو بڑی اچھی ہے, وہ مجھے بتائے فاضل ٹیکس اور مزید ٹیکس. فاضل کا ترجمہ کیا ہے مزید اگر کیا جائے تو؟ فاضل کا ترجمہ ہی مزید ہے. اوپر لکھا ہے فاضل ٹیکس اور اس کے بالکل نیچے لکھا ہے مزید ٹیکس, اور گگو گھوڑے دے رہے ہیں, فاضل ٹیکس بھی دے رہے ہیں, مزید ٹیکس بھی دے رہے ہیں. اچھا, ایک کالم میں لکھا ہے فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ, اگلے کالم میں لکھا ہے فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ پر ٹیکس, اور تیسرے کالم میں جہاں ٹوٹل کیا جاتا ہے وہاں لکھا ہوتا ہے فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ ٹوٹل رقم. میں آپ غور کیجئے. اچھا, یہ جو 16 قسم کے ٹیکس انہوں نے بنائے ہوئے ہیں نا, خدا کی قسم دنیا کے کسی اور ملک میں فاضل ٹیکس اور اس کے نیچے مزید ٹیکس لکھا ہوتا, لوگ جوتے مارتے اس ملک کے وزیر اعظم کو. انڈے اور ٹماٹر چھوٹی بات ہے. کل حمزہ شہباز شریف جب کہہ رہا تھا نا کہ مجھے بڑا دکھ ہے ساتھ والے ملک ہمارے ترقی کر گئے ہیں, وہ ساتھ والے ممالک کی بات کر رہے تھے. ایک تو انڈیا ہمارا اصلی دشمن جو چاند پہ جا پہنچا ہے, جہاں بجلی 2.5 روپے یونٹ ہے, وہ بات کر رہا تھا. اس بنگلہ دیش کی جس کو ٹھڈے مار کے ہم نے الگ کیا تھا, وہ ترقی کر گیا. وہ بات کر رہا تھا افغانستان کی جس پر بار بار حملے ہوئے, جو مسلسل 30 سال سے حالت جنگ میں ہے, اور جہاں پہ ایک پی ایچ ڈی اسکالر نہیں ہے جو حکومت چلا رہا ہو, وہاں پہ حفیظ شیخ جیسے لوگ نہیں ہیں, وہاں پر مفتاح اسماعیل جیسے نہیں ہیں, اور وہاں پہ اسحاق ڈار جیسے پڑھے لکھے بے غیرت نہیں ہیں آکسفورڈ کے, وہ مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں. ان سے کہہ رہا تھا, تقابل کر کے کہہ رہا تھا ہمیں افسوس ہے کہ وہ ملک ترقی کر گئے ہیں, ہم نے ترقی نہیں کی, عوام فاقوں سے مر رہے ہیں, بجلی کے بل نہیں دیے جا رہے. بے شرم آدمی, بجلی کے بل کس کی وجہ سے نہیں دیے جا رہے؟ تم جیسے بے غیرت حکمرانوں کی وجہ سے. پچھلے 35 سال سے پنجاب میں حکمران کون ہے, وفاق میں کون ہے؟ کبھی تم اور کبھی پیپلز پارٹی. ایک دفعہ عمران خان آ گیا نا, سندھ میں کون حکمران ہے؟ یہ روٹی کپڑا مکان والا نعرہ لگایا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے, جن کا بھٹو آج بھی زندہ ہے, شرم سے ڈوب مرے. وہ ڈوب مرے جن کا بھٹو زندہ ہے, جو نعرہ لگاتے نا. کل بھی بھٹو زندہ تھا, آج بھٹو نے نعرہ لگایا روٹی کپڑا مکان کا. جا کے سندھ میں دیکھیں, اس پیپلز پارٹی نے لوگوں کے سروں پر چھت نہیں رہنے دی, مکان گیا, 2 وقت کی روٹی نہیں ملی لوگوں کو. جس نے کہا تھا کہ روٹی کپڑا یعنی کہ پہننے کے لیے کپڑا, لوگ ننگے گھوم رہے ہیں وہاں پہ. اور ایک بے شرم یہاں بھی تھا نا جس نے کہا تھا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے بھی لوگوں کو سستا آٹا دوں گا. کہاں گیا وہ بے غیرت سستا آٹا دینے والا؟ تو اسی کا بیٹا کل کہہ رہا تھا کہ بہت دکھتا ہے ہمارا دل جب ساتھ والے ملک ترقی کر گئے ہیں, وہاں 2.5 روپے کا یونٹ ہے اور یہاں 70 روپے کا یونٹ ہے. بڑا دل دکھتا ہے جب یہاں 200 روپے کلو چینی ہے اور وہاں 35 روپے کلو چینی ہے. اس کا دل دکھ رہا تھا اس بے شرم کا. اور وہ نئے الیکشن میں پھر ایک دفعہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں حق حکمرانی دیں, ہم نے مزید آپ کو لوٹنا ہے. اچھا, میں عرض کر رہا تھا بجلی کے ریلیف کی بات, وہ میں نے بتایا نا کہ فاضل ٹیکس, مزید ٹیکس, سیلز ٹیکس, جنرل سیلز ٹیکس. اچھا, جنرل کے ساتھ اگر اس جنرل کا نام بھی لکھ دیتے نا, مطلب اگر وہ جنرل عاصم منیر کا ٹیکس ہے تو خالی نہ لکھے مجھ جیسا ان پڑھ بندہ جو کم پڑھا لکھا ہے, جس کی فہم اتنی تیز نہیں ہے, اسے سمجھ تو آ جائے کہ یہ جنرل باجوہ کا سیلز ٹیکس ہے, جنرل عاصم منیر کا سیل ٹیکس ہے, یا جنرل کیانی جو ٹاپو بنا کے بیٹھا ہوا ہے اتنا بڑا جزیرہ لے کے, اس کے لیے ہم ٹیکس دے رہے ہیں. یار یہ کس جنرل کا سیلز ٹیکس ہے؟ وہ جنرل سیل ٹیکس. فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ, فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ پر ٹیکس, اور ٹوٹل فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ. یہ کون سی رقمیں ہیں؟ سمجھ سے باہر ہے یہ. کوئی مجھے بتائے, یہ صرف پاکستانی عوام کے ساتھ ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں, آج میں بڑا تپا بیٹھا ہوں, میں نے اس سے جاہل, میں نے گوگل پہ سرچ کیا ہے اور میں نے گوگل سے پوچھا کہ پاکستان سے زیادہ جاہل عوام, اس سے زیادہ بڑے گگو گھوڑے کہیں بستے ہیں. گوگل بیچارہ عاجز ہے, وہ جواب نہیں دے سکا مجھے کہ جس قوم کو فاضل ٹیکس اور مزید ٹیکس کی سمجھ نہ آئے, فاضل کا ترجمہ کریں تو اس کا مزید ہی بنے گا. یار جس کو یہ نہ سمجھ آئے کہ سیلز ٹیکس اور جنرل سیلز ٹیکس یہ کیا ہوتا ہے, فیول پرائز, یہ 16 قسم کے جو ٹیکس ہم دے رہے ہیں, شرم کی بات ہے. اچھا, آپ ٹیکسوں کو تو جانے ہی دیں, ان ٹیکسوں کو ذرا جانے دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں
کہ वापटा वाले भी इतने भोले नहीं है, उन्हें भी पता है, पहली बात उन्हें पता है कि गुगू घोड़े हैं, इन्होंने बिल पढ़ना आਉਂਦਾ ही नहीं है, टोटल रकम भेज देने, आखिरी डेट भेज देने, और मीटर कट जाने का इतना खौफ है कि अपनी इज्जत बेच के भी बिल इन्होंने जमा करवाना। और मैं आपको खुदा की कसम ये पक्की पीढ़ी खबर दे रहा हूं, लोगों ने इस दफा इस्ते बेची हैं, घर के जेवर बेच देना, बर्तन बेच देना, जमीन बेच देना, गुर्दा बेच देना, मेरे नजदीक बहुत चीप बात है। औरतों ने अपनी इज्जत बेची और बिल जमा करवाए। अगर ऐसा नहीं हुआ मैं इसका जिम्मेदार हूं, मेरी जुबान काट दीजिएगा। अच्छा, आज रिपोर्ट हुई है खबर कि हमारी जो बिजली की तकसीम कार कंपनियां हैं, उन्होंने अपनी गफलत की वजह से कौमी खजाने को 160 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया है। जितनी भी तकसीम कार कंपनी है, उन्होंने अपनी गफलत की वजह से, वो मैं बताता हूं वो गफलत क्या है। उन्होंने अपनी गफलत की वजह से कौमी खजाने को 160 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। अब ये नुकसान उन्होंने खुद से पे नहीं करना, ये किसने करना है? पाकिस्तानी के अवाम ने अपने बिलों में से जी। कहा जाता है कि 19 अरब यूनिट, कितने? 19 अरब इस 2023 में, जिसका आप सितंबर बता रहे हैं, 19 अरब यूनिट उनका पता नहीं चला कि वो कहां गए हैं, उनका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। 19 अरब यूनिट उनका कोई पता नहीं चल रहा। अच्छा, वो कहां गए हैं उनको नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। वापटा वाले, उनको कैसे पता चलना है? जो एक्सियन, आपको पता है ना कि फैक्ट्री ऑनर के जो मीटर होते हैं उन्हें एसडीओ चेक करता है, और उससे जो बड़े मीटर होते हैं उन्हें एक्सियन चेक करता है। उनके बिजली के बिल होते हैं करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ रुपए, 50 लाख से लेकर, उनको एसडीओ खुद चेक करता है, उसको मीटर रीडर चेक करने नहीं जाता। तरीका जिनको ये चेक करने जाते हैं ना, जिसका बनता है ना, जो 1 करोड़ रुपए की डेली चोरी कर रहा है, वो 10 लाख रुपए डेली एक्सियन को दे रहा है। समझ रहे हैं? ये जो कह रहे हैं ना कि 19 अरब यूनिट की हमें समझ नहीं आई कहां गए हैं, बेगैर तो ये तुम्हारी गफलत नहीं है, तुम्हारी करप्शन की नजर हुए हैं ये। और वो पाकिस्तानी अवाम जो हैं उनको तुमने एडजस्ट करके भेजा बिलों में। हम जो फाजल टैक्स और उसके बाद फिर मजीद टैक्स, हम एक दफा जनरल टैक्स और उसके बाद फिर जनरल सेल्स टैक्स जो हम दे रहे हैं, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर टैक्स और टोटल फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। बेगैरत किस्म के हुक्मरानों जो हम ये दे रहे हैं ना, हरामजादों, वो 19 अरब जो यूनिट इधर उधर हुए हैं, वो इधर उधर नहीं हुए, वो तुमने बेचे हैं, अपनी बहनोइयों को बेचे हैं इन वापटा वालों ने, उनसे पैसे लिए इन्होंने, और उनका बिल कौन दे रहा है? वो पाकिस्तान के अवाम दे रहे हैं। इन बेशर्मों को, ये जो काकड़ बैठा हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूं ये काकड़ और लाकड़ को, कि बेशर्म आदमी, तुम्हें हक हुक्मरानी का कोई इख्तियार नहीं, इस्तीफा देके घर क्यों नहीं जाते? तुम सिर्फ ये बिजली चोरी रोक दो। बिजली का यूनिट 70 रुपए का, कोई बात नहीं, 48 रुपए का, कोई बात नहीं, 100 रुपए का, कोई बात नहीं, लेकिन खुदा का वास्ता है, अगर मैंने 100 यूनिट इस्तेमाल किए हैं, 100 के साथ सिर्फ दे के मुझसे सिर्फ वो पैसे लो जितने मैंने यूनिट खर्च किए हैं जी। बेगैरत आदमी, ये जो टैक्सीज हैं ये किस बात के हैं? और जो लोग चोरी कर रहे हैं गुजरांवाला में, ऐसे ऐसे लोग हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, 1-1 करोड़ रुपए की डेली बिजली और 1-1 करोड़ रुपए की डेली गैस चोरी होती है। और इस दफा उन्होंने कहा, उसी रिपोर्ट में कहा गया कि सबसे ज्यादा लॉसेस जो हैं वो पैस्को में हुए हैं। वहां 17.7% जो है ना, उसका नुकसान हुआ है, जो 77 अरब रुपए बनते हैं। अच्छा, वहां पे कुंडे डाल के वहां मीटर लगाए नहीं जाते जी। मेरी बात समझ रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा के लोग ये समझते हैं कि हम बिल क्यों दें, वहां कुंडे लगाए हुए, जैसे कराची के लोग कुंडे लगाए हुए, बिजली चोरी हो रही है, वापटा के एहलकारों को पता है, पैसे लेते हैं, बस एसी चलते हैं, 50-50 एसी चल रहे हैं, कुंडे लगे हुए हैं। वो जो 19 अरब यूनिट है ना, वो 19 अरब यूनिट ये हैं। वापटा वालों को इसकी समझ नहीं आ रही, और गुग्गू घोड़ों को भी इसकी समझ नहीं आ रही। लेकिन यार मुझे समझ आई है, मैं हर रोज गुग्गू घोड़ों को समझाने बैठता हूं कि जब तक तुम्हारी आंखें नहीं खुल जाती, यार केड़ी दवाई तो दवा, मैं तो गुफ्तगू कर सकता हूं, मैं अदादो शुमार तुम्हारे सामने रख सकता हूं। अल्लाह की कसम, बाजार से अगर दवाई मिलती हो जो इंसान की अक्ल खोल दे, उसके शौर की नालियां खोल दे, खुदा की कसम मैं मजदूरी करके इन 25 करोड़ गुग्गू घोड़ों को वो दवाई खरीद के दूं, जिससे इनकी अक्ल की नालियां खुल जाए, इन्हें समझ आ जाए हमारे साथ वो क्या रहा है। और यार बेबसी की इंतहा है मेरी, क्या लोग अपने बिजली के बिल नहीं देखते जी?
انہیں سمجھ نہیں آتی فاضل ٹیکس کے نیچے مزید ٹیکس کیا ہوتا ہے. اچھا پاکستان کی جتنی عدالتیں ہیں, میں کہتا ہوں مجھے توہین عدالت میں جہاں بلانا ہے بلا لے اور جتنی جی چاہے مجھے سزا دے دیں. شرم نہیں آتی ان ججوں کو؟ آپ کے ملک میں جو آپ کے سب سے چھوٹی مطلب جو کنزیومر کورٹ ہے, کنزیومر کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان, کسی ایک جج میں غیرت ہو, عمر عطاب بندیال اگر غیرت مند ہے, اس سے لے کر گجرانوالہ میں بیٹھا ہوا جو کنزیومر کورٹ کا جج ہے, اگر وہ غیرت مند ہے, اگر حلالی نطفے سے پیدا ہوا, اسے سخت لفظ نہیں بول سکتا نہ عمر عطاب بندیال کے لیے نہ کنزیومر کورٹ کے جج کے لیے. اگر حلالی باپ کا بیٹا ہے تو وابٹا والوں سے بلا کے صرف پوچھنا ہے کہ یہ مجھے مزید ٹیکس اور فاضل ٹیکس کا فرق بتا دو, یہ سیلز ٹیکس اور جنرل سیلز ٹیکس کا مجھے مطلب سمجھا دو, مجھے یہ بتا دو کہ فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کو 3 دفعہ تم نے ایک بل میں کیسے ایڈجسٹ کر لیا. کسی میں غیرت ہے؟ پاکستانی قوم کا روپیہ کھانے والے بے غیرت لوگ جن کی سیلریز 15-15 20-20 لاکھ روپے اور جو ہمیں 4 سے 5 کروڑ روپے میں ایک بندہ پڑ رہا ہے. شرم آنی چاہیے ان بے غیرتوں کو. ایک دفعہ تو بلا کے کوئی پوچھے وابٹا والوں سے, یہ جتنی بھی تقسیم کار کمپنی ہے, کوئی انہیں بلا کے پوچھے, انہیں کہے یار صرف بل پڑھ کے مجھے سمجھا دو, صرف مجھے سمجھا دو. اگر اس کی سمجھ میں آ جائے کنزیومر کورٹ کے جج میں تو ججمنٹ دے دے کہ بل میری سمجھ میں آ گیا ہے, مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ فاضل ٹیکس اور ہوتا ہے, مزید ٹیکس اور ہوتا ہے. وہ بتا دے کہ سیلز ٹیکس اور ہے اور جنرل سیلز ٹیکس اور ہے. اچھا یہ دونوں ٹیکس جمع کر کے کیوں نہیں لیے؟ صرف اس لیے کہ گگو گھوڑے چونکہ بے وقوف ہیں. اگر ایک ہی دفعہ ہم جمع کر دیں گے تو وہ تو کوئی 50% بن جائے گا. اگر ہم لکھ دیں گے سیلز ٹیکس 50% تو لوگ تو پٹن لگ پائیں گے, ماتم کرن لگ پائیں گے. تو اس لیے یوں کرو, وہاں 18% لکھ دو, یہاں 15% لکھ دو. یہ جو ہو رہا ہے فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ پر ٹیکس, بھائی یہ جو جنرل اور سیلز ٹیکس تم نے لگایا تھا اس میں نہیں لگایا تم نے یہ ٹیکس, پھر لگا دیا فیول, پھر آگے ان کا ٹوٹل کر کے پھر ٹوٹل میں کر دیا اس کو جمع. آپ اندازہ قائم کریں گھگو گھوڑوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور میں خدا کی قسم کہتا ہوں کہ اس عوام کے ساتھ انہیں کاکڑ سے زیادہ بے غیرت ملنا چاہیے, نواز شریف سے زیادہ گھٹیا حکمران ملنا چاہیے, اسے شہباز شریف سے زیادہ حرامی قسم کا حکمران ملنا چاہیے, اس سے زیادہ شہباز قسم کا انہیں ملنا چاہیے. انہیں آصف علی زرداری سے بڑا چور لٹیرا بے شرم آدمی حکمران ملنا چاہیے, جنہوں نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا, لوگوں کے کپڑے اتروا لیے. لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی, جنہوں نے نعرہ لگایا تھا روٹی کپڑا مکان کا, جنہوں نے کہا تھا کہ ہم کپڑے دیں گے, وہاں لوگ ننگ دھڑنگ گلیوں میں گھوم رہے ہیں, کسی کے پاس چھت نہیں ہے. اور جس نے کہا تھا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے لوگوں کو ریلیف دوں گا, وہ بے غیرت 200 روپے کلو آٹا کر کے چلا گیا ہے, 200 روپے کلو چینی کر کے چلا گیا ہے. یہ بے شرم ہے جس نے کہا تھا کہ میں نے رشیا سے سستا پیٹرول منگوا لیا ہے اور اس کے بعد مسلسل پیٹرول 20 روپے لیٹر مہنگا ہوا ہے. یہ اس نے کیا تھا. اور یار میں کہتا ہوں مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ میرے جملے جا کے حمزہ شہباز شریف کو لڑ جائیں گے, یہ شہباز شریف کے سینے میں اتر جائیں گے, نواز شریف میری جان کا دشمن ہو جائے گا. زرداری نے اپنی بیوی کو قتل کروا دیا تھا تو مجھے قتل کروانا کون سا اس کے لیے مشکل ہے. فلاں کو غائب کروا دیا تھا اس نے جو انویسٹیگیشن کر رہا تھا اس کی چوری کی, اس کو اس نے ڈاکٹر رضوان کو قتل کروا دیا تھا تو میں کیا ہوں. انہوں نے کیا نام ہے اس کا, عمران ریاض کی اگر زبان کاٹ دیا یا اسے قتل کر دیا ہے, ارشد شریف کو قتل کر دیا تو میرے ساتھ بھی یہی ہوگا. کوئی بات نہیں سمیر, ایک دن مرنا نہیں جی, مجھے کوئی ڈر نہیں. خدا کی قسم, میں کلمے کی قسم, میں اللہ سے صرف یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ جب میں تمہارے پاس پہنچوں تو سرخرو پہنچوں کہ میں جو کام کر رہا تھا وہ میں نے پوری دیانتداری کے ساتھ کیا ہے. میرے رسول نے کہا تھا کہ جابر اور ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے. میں تو جہاد کر رہا ہوں اور میری تو وہ موت شہادت ہوگی اگر میں دنیا سے چلا جاتا ہوں. اگر مجھے بے غیرت قسم کا حکمران شہباز شریف قتل کروا دیتا ہے, زرداری جیسا گھٹیا چور چکا لٹیرا اگر مجھے قتل کروا دیتا ہے, مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں. لیکن اگر میرے اس کلپنے سے, اگر میرا اس قدر, میں اپنا سیر و خون جلاتا ہوں ایک ناز برداریاں کرنے کے لیے, آپ کو نظر نہیں آ رہا آج کے لہجے سے,
सिरों खून जलता है तो एक नाज बर्दारियां रिकॉर्ड होता है। मुझे समझ नहीं आती कि ये गुग्गू घोड़े कब जागेंगे। अगर ये लोग मेरे खून के बाद भी जाग गए, अरशद रशीद का खून रायगा गया है, उसके बाद ये लोग नहीं उठे। इमरान रियाज के साथ जो भी हुआ है मुझे नहीं पता, उसकी जुबान काटी है, उसकी हड्डियां तोड़ी हैं, उसकी पसलियां तोड़ी हैं, या उसकी जिंदगी का खात्मा है, लेकिन इस कुर्बानी के साथ गुग्गू घोड़े नहीं जागे। अगर मेरी जान जाने के बाद ये गुग्गू घोड़े जाग जाएं, खुदा की कसम समझूंगा कि मेरी शहादत कबूल हो गई है। गुग्गू घोड़े कब जागेंगे? आज मैं दोबारा से इन सारे गुग्गू घोड़ों से कहूंगा कि खुदा का वास्ते अपने बिजली के बिल देखो, वो अपने सामने रखो और एक दफा पढ़ने की तो कोशिश करो। तुम्हारे घर में कोई बच्चा तो होगा ना जिसने मैट्रिक किया। वैसे तो इन हुक्मरानों ने तुम्हें इस काबिल नहीं छोड़ा कि अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेजों में भेजो जी। लेकिन कोई, अगर तुम नहीं पढ़े और तुम्हारे पूरी फैमिली में कोई मैट्रिक पास नहीं है, तो तुम्हारे पूरे मोहल्ले में तो कोई मैट्रिक पास होगा ना। उससे कहना सिर्फ बिजली के बिल में लगे हुए टैक्सेस पढ़ दो, जो मैं हर रोज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो 19 अरब यूनिट का लॉस हुआ है जी, जिसकी समझ नहीं आ रही, मुझे उसकी समझ आ रही है वो कहां गए हैं। एक ही पेस्को, एक ही बिजली की तकसीमकार कंपनी पेस्को, वहां पे 77 अरब रुपए अंदाजा कायम करें, वो उन्होंने नहीं देने जिन्होंने बिजली चोरी की है। पेस्को के जो अवाम है, जो कंज्यूमर है वहां के, वो तो नहीं देंगे जिन्होंने चोरी की है, वो तो नहीं देंगे। वो कौन देंगे? पंजाब के लोग। अगर उन्होंने देने हों ये 77 अरब रुपए, तो बाबा वो चोरी क्यों करें? ये जो 77 अरब रुपए हैं ये देने हैं हमने, पंजाब के लोग बिल भरते हैं। और एक और बात बता दो एंड में, गुजरांवाला के अवाम जो जिसे गैपको के सारिफीन कहते हैं, गैपको के सारिफीन के कोई 40 से 50 अरब रुपए एडवांस गैपको की तरफ पड़े हुए हैं। मुख्तलिफ मदों में उन्होंने हमसे ले लिए हैं, जो कभी एडजस्ट नहीं होने। गैपको का 1 रुपया पेंडिंग नहीं है, अवाम के पैसे गैपको की तरफ हैं। बाकी कराची इलेक्ट्रिसिटी, उन्होंने अरबों खरबों रुपए वहां के कंज्यूमर से लेने हैं, लोग नहीं दे रहे, किस्तें हैं, ये है वो है। वाहिद है गुजरांवाला इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है, जिसका 1 रुपया भी पेंडिंग नहीं है, लोगों ने पैसे दिए हैं। तो इन गुग्गू घोड़ों से सिर्फ ये पूछना है कि तुम कब जागोगे? कब तक ये लाकड़ जैसे लोग हर रोज मीटिंग्स बुला के ये कहेंगे कि हम तुम्हें रिलीफ देने जा रहे हैं? अगर काकड़ ये रिलीफ दे देता है 200 यूनिट वाला IMF से मुआहिदा करके, तो क्या वो रिलीफ है? नहीं, इसमें तो भाई आपने फ्रॉड किया इस कौम के साथ। वो हमने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में हमने पे करने हैं वो पैसे। जब लोगों के घरों के बिजली पंखे बंद हो जाएंगे, पानी का इस्तेमाल कम हो जाएगा, लोग 4-4 दिन नहीं नहाएंगे, मोटरें नहीं चलेंगी, कपड़े इस्त्री नहीं होंगे ज्यादा, तो जब जिस घर का 2000 रुपया बिल है उसे ये 3000 ये भी जमा करके भेज देंगे, उसका 5000, 6000, 7000 बिल हो जाएगा। और वो गुग्गू घोड़ा समझेगा ले मैं तो जून नालों बड़ा चंगा रहा, जून में मुझे 10,000 आता था, जुलाई में मुझे 11,000 आया था, अगस्त में मुझे 13,000 आया था, और अब अगर नवंबर में मुझे 6,000, 7,000 आया, मैं तो बड़े मजे में हूं। उस गुग्गू घोड़े को इस बात की समझ नहीं आएगी कि मेरे साथ हाथ क्या हुआ है। ये बताने के लिए इदरीस नाज बर्दारियां हर रोज करता है। अल्लाह से दुआ करें कि इन गुग्गू घोड़ों को समझ आ जाए मैं क्या कह रहा हूं। अगर इनको समझ नहीं आती तो मुझ जैसे लोग भी इनके साथ पिसते रहेंगे, जिनको समझ नहीं आ रही और वो जुबान नहीं हिला रहे इस डर से। या तो बिरयानी हजम नहीं हुई अभी तक जो अपने MNA से इन्होंने खाई थी जी, अभी तक उस बिरयानी के असरात इनके खून में शामिल हैं। और बेशर्मी और डिटाई की इंतहा यह है कि वो फिर एक बारी फिर शेर, बल्ले ते मोरा ठगा ठग, कल भी भट्टो जिंदा था। उन लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए जिनका भट्टो आज तक नहीं मर रहा, लेकिन उनके बच्चे जो है वो फाकों से मर रहे हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। अपने मेजबान समीर बेग को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।